हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट अ डे सीरीज एंड इस वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इस जो कंपोनेंट में इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर 8 दैट इज ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट इसको डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से हर एक अगेन चैप्टर 8 इज सेल्फ वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस बार बार आए हैं। ये भी एक टॉपिक है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी बार बार क्वेश्चंस आए हैं। तो लेट अस हैव अ लुक एट द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, तो ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट इज वेरी हम कह सकते हैं कि क्लीशेड चीज़ है। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो ये इसका डिफरेंस आपको पता ही होना चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट विथ टॉकिंग अबाउट ग्रोथ। लेट टेक एन एग्जांपल कि अगर एक पर्टिकुलर कंट्री, फॉर एग्जांपल इंडिया का जीडीपी 100 रुपीज़ था इन द प्रीवियस ईयर, अब इस साल इसका जीडीपी 200 रुपीज़ हो गया है। तो हियर वी कैन से देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर। ओके, जो जीडीपी का अमाउंट है उसमें इंक्रीज हमने देखा। सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ ग्रोथ इन द जीडीपी या ग्रोथ इन द इनकम ऑफ द नेशन। बट कैन वी से कि ये जो ग्रोथ हुआ है 200 रुपये हुआ है, यानी कि इंडिया में कोई भी पुअर पीपल है ही नहीं, क्या ये चीज़ हम कह सकते हैं? द अदर क्वेश्चन इज, ये हुआ है तो कोई भी अनएजुकेटेड पर्सन इंडिया में होगा ही नहीं, कोई इलिटरेट पर्सन होगा ही नहीं इंडिया में। कैन वी से दिस? और अगर ये कह रहे हैं तो कैन वी से कि ईच एंड एवरी पर्सन इन इंडिया इज हैविंग अ वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? ये चीज़ हम कह सकते हैं क्या? तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट से ऑल ऑफ दीज थिंग्स फॉर श्योर अगर ये हो रहा है। ओके, सो ग्रोथ का मतलब है ओनली इंक्रीज इन द क्वांटिटेटिव टर्म्स। जो इंक्रीज हो रहा है उसे हम ग्रोथ कहते हैं। बट डेवलपमेंट मींस व्हेन ग्रोथ के साथ साथ, ग्रोथ तो प्री रिक्विजिट है, अगर आपके पास पैसे हैं ही नहीं तो पुअर पीपल को रिच कैसे बनाओगे, अनएजुकेटेड को एजुकेट कैसे करोगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ाओगे? तो दीज आर द थिंग्स। तो ऑब्वियसली फॉर द दीज थिंग्स टू हैपन, ग्रोथ तो होना ही है। तो ग्रोथ इज प्री रिक्विजिट, ग्रोथ के बिना ये चीज़ होगी ही नहीं। पैसे तो चाहिए, पैसे तो पैसे में इंक्रीज तो होना ही है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पुअर पीपल बिकमिंग रिच, अनएजुकेटेड एजुकेटेड हो जा रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ रहा है, देन दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। दैट इज वाई वी कैन से ग्रोथ इज ओनली क्वांटिटेटिव इन नेचर, यानी कि क्वांटिटी के वेरिएशन के बारे में ही बात होती है। एंड डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव इन नेचर। ओके, क्वालिटी ऑफ इकोनॉमी किस तरीके से चेंज कर रही है उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। ऑल्सो ग्रोथ इज ओनली सिंगल डायमेंशनल, ठीक है, एक ही डायमेंशन बता रहा है, यानी कि हाँ नंबर अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। बट हमारा जो डेवलपमेंट है दैट इज मल्टी डायमेंशनल, इंक्रीज इन द जीडीपी का अमाउंट वो तो है ही है, साथ में पुअर पीपल रिच हुए कि नहीं, अनएजुकेटेड एजुकेटेड हुए कि नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हुआ है कि नहीं, इससे रिलेटेड डिस्कशन भी जब हम करते हैं देन दैट इज नोन एज डेवलपमेंट। ओके, तो ग्रोथ इज द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, इसके बारे में बातचीत होती है। इंक्रीज इन द नेशनल इनकम विच वी हैव ऑलरेडी सीन, उसको हम ग्रोथ कह सकते हैं। एंड दिस टॉक्स अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, कि गुड्स एंड सर्विसेज, पिछले साल 100 गुड्स एंड सर्विसेज हमने बनाए थे, इस साल 200 बना रहे हैं, ओनली नंबर में इंक्रीज हुआ, ये कह सकते कि ये बताता है ग्रोथ। बट 200 बना रहे हैं तो कितने गुड्स एंड सर्विसेज रिच को मिल रहे हैं, कितने पुअर को मिल रहे हैं, कितने मार्जिनलाइज्ड पीपल रूरल एरियाज में सप्लाई हो रहे हैं, कितने अर्बन एरियाज में जा रहे हैं, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात नहीं करता। व्हेन वी टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तब हम पुअर रिच रूरल अर्बन इन सभी चीज़ों की बात करते हैं। तो दैट कम्स अंडर द डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। इसके साथ साथ इट सिंगल डायमेंशनल है, ओनली इनकम से रिलेटेड है, तो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, वेयर एज डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। नाउ ये ग्रोथ जो है प्री कर्सर एंड प्री रिक्विसाइट है, यानी कि डेवलपमेंट होने से पहले पक्का पक्का ग्रोथ हुआ होगा। एंड प्री रिक्विसाइट, अगर ग्रोथ नहीं हुआ है तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इट इज़ अ रिक्वायरमेंट कि हाँ ग्रोथ हो, देन ओनली डेवलपमेंट विल हैपन। व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ? जीडीपी, ठीक है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये एक इंडिकेटर है। पर कैपिटा इनकम, एक पर्टिकुलर कंट्री में अगर जीडीपी यानी कि नेशनल इनकम जो है एक पर्टिकुलर लेवल पर है, तो what is the national income per head when we calculate GDP by the population of that particular area is known as the per capita income. Okay, so that is something which we can say are the indicators GDP and per capita income. This is a quantitative concept only, सिर्फ quantity में increase के बारे में बातचीत होती है यहाँ पर।
और प्रोडक्शन में कितना इंक्रीज हुआ, 100 थिंग्स हमने प्रोड्यूस किए इस साल, 200 हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओनली दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। बट व्हाट अबाउट 100 से 200 हुए, तो आर दिस बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय मोर स्किल्ड पीपल, क्योंकि पीपल का स्किल बढ़ा है, उनके हेल्थ एंड न्यूट्रिशन बढ़ी है, उनका जो एजुकेशन लेवल है वो इम्प्रूव हुआ है, इसके वजह से ये जो नंबर ऑफ गुड्स इंक्रीज हुए हैं। या फिर क्या, तो प्रोडक्टिविटी की बात नहीं होती है यहाँ पर, पीपल की प्रोडक्टिविटी की बात होगी, देन वी विल टॉक अबाउट पीपल बीइंग एजुकेटेड, पीपल बीइंग हेल्दी, पीपल बीइंग हैविंग अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, एंड हैप्पी एंड ऑल, ठीक है। ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है, ऑब्वियसली हम देख सकते हैं सिर्फ नंबर में इंक्रीज हुआ बस, हमें मतलब नहीं है पुअर रिच पीपल क्या है नहीं है, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, रूरल अर्बन एरियाज में क्या चल रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, तो दैट इज वाई इट इज नोन एज अ नैरोअर कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए अच्छा है, बिकॉज ऑलरेडी वहां पर पुअर पीपल कम है, अनएजुकेटेड पीपल कम है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेस्ट है मोस्ट पीपल का, तो फॉर देम दिस डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए, यूरोप, स्विट्जरलैंड, इन सभी के लिए ये ठीक है। बट डेवलपिंग कंट्रीज में वी नीड टू टॉक अबाउट डेवलपमेंट ऑल्सो, ठीक है, बिकॉज नाम में ही है डेवलपिंग कंट्रीज, तो अभी डेवलपमेंट आया नहीं है, तो वी हैव टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो व्हाट वी कैन से, अगर आपको ग्रोथ के सारे जो यहाँ पे फीचर्स है वो समझ में आ गए, तो यू विल बी इजीली एबल टू अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट मीन्स रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट की बात होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, लिटरेसी, हेल्थ केयर वगैरह में इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं, ये चीज़ आपको देखना होगा, ठीक है। ऑब्वियसली वी हैव डिस्कस दीज थिंग्स ना, यहीं पर डिस्कस किया हमने ये सब। एंड इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात होती है, नॉट जस्ट प्रोडक्शन बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि रिच को मिल रहा है, पुअर को मिल रहा है, अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज कहाँ पर मिल रहा है, किसका बेनिफिट हो रहा है। सो इट इज़ मल्टी डायमेंशनल, इनकम एंड लिविंग स्टैंडर्ड सभी के बारे में बात होती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ के बाद ही हो सकता है, साथ के साथ इंडिकेटर्स इसके, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसमें हेल्थ, एजुकेशन एज वेल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड जीडीपी ग्रोथ, चारों के बारे में बात होती है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। सिमिलरली गिनी कोएफिशिएंट में इनइक्वालिटी के बारे में पता चलता है कि हाँ बहुत ही, इंडिया में लेट्स से अंबानी और रिच जो फैमिलीज हैं दे हैव अ होल लॉट ऑफ वेल्थ, बट देर आर वेरी पुअर पीपल ऑल्सो, तो इन दोनों के बीच का इनइक्वालिटी कितना है, ठीक है, इस चीज को एसेस करने वाला गिनी कोएफिशिएंट है। ओके, वी वोंट गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट, बट या दिस इज द डिस्क्रिप्शन। क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव दोनों ही है, ठीक है। क्वांटिटी ग्रोथ में इंक्रीज तो होना ही है, बट पुअर पीपल कम होने, अनएजुकेटेड कम होने, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होना, तो क्वालिटी भी बेटर होनी है इकोनॉमी की। एंड प्रोडक्टिविटी में क्या इंक्रीज है, इस चीज से रिलेटेड बात होती है यहाँ पर, यानी कि पीपल के स्किल सेट में, पीपल का जो नॉलेज है, पीपल की हेल्थ लेवल्स है, इसमें क्या बेटरमेंट आया है जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है एंड प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, तो दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट ओवर हियर। एंड ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ऑब्वियसली इनकम के इंक्रीज की बात तो हो रही है, साथ के साथ इन सब डायमेंशंस की भी हो रही है, सो इट इज मोर रिलेवेंट फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आई होप इट इज क्लियर। ये स्लाइड आपका सारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के सारे क्वेश्चंस आप इस एक स्लाइड को अच्छे से पढ़ के आंसर कर सकते हो। तो एक से दो क्वेश्चंस पक्का हर साइकिल हर शिफ्ट में आते हैं, तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू दिस। दिस इज वन क्वेश्चन जून में पूछा गया है, दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। स्टेटमेंट्स पढ़िए एंड ट्राई टू आंसर। वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेशन। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द प्रीवियस सेशन, ठीक है। एन इन्वेस्टमेंट इन विच अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बाय स्टॉक इन एन एस्टैब्लिश्ड फर्म, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड फर्म है, यानी कि फील्ड से ग्रास तो कट चुकी है, इट इज अ ब्राउन फील्ड, ठीक है। नाउ यू कैन गो फॉर एस्टैब्लिशिंग दैट पर्टिकुलर फाउंडेशन एंड बिल्ड द कंस्ट्रक्शन जो है स्ट्रक्चर का कर सकते हैं, तो दैट इज वाई दिस इज अ ब्राउन फील्ड एफडीआई का डेफिनेशन, ठीक है। एंड लेट मी रिमाइंड यू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेआईबी 2025, देन यू, इफ यू थिंक यू रिक्वायर सम गाइडेंस, यू कैन गो फॉर आवर मास्टर कोर्स। यहाँ पर चारों कंपोनेंट से रिलेटेड आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू पढ़ाया जा रहा है। कॉन्सेप्ट क्लासेस में 15-15 मिनट्स की शॉर्ट वीडियोस, लाइव क्लासेस के थ्रू आपको जो है एग्जाम से पहले रिवीजन कराया जाएगा। शॉर्ट नोट्स आर प्रोवाइडेड फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर एंड टेस्ट, यहाँ पर ईच एंड एवरी चैप्टर के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ओके, इसके साथ साथ इफ यू आर थिंकिंग टू अवेल दिस, बी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स, देन डेफिनेटली आप लिंक चेकआउट कर सकते हैं इन द डिस्क्रिप्शन। JIB75 is the code that you need to use to get 75% discount, and along with this each and every component का इंडिविजुअल मास्टर कोर्स भी है। एग्जाम्पल मुझे सिर्फ IIFS AFM का चाहिए, तो इंडिविजुअल मास्टर कोर्स आप बाई वर्क कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ लाइव क्रैश कोर्स हमारा ऑलरेडी रनिंग है,
कैन बी पार्ट ऑफ दैट बैच, जहाँ पर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस तो नहीं मिल रहे बट बाकी सब कुछ मिल रहा है, लाइव क्लासेस। एंड लाइव क्लासेस अगर अटेंड नहीं कर पा रहे तो उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। ओके, तो यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। जैब 80 इज द कोड टू यूज इन द लाइव क्लासेस 80% डिस्काउंट के लिए। And if you have any other queries, you can call on this number or drop a mail at hello@edutab.co.in. Wishing you all the best. Thank you so much.